Dear students of class 12th English literature, in this poem 3 Honest Blindness that is written by John Milton, in this lecture to हिंदी मीडियम, आज हम आपको इस पोएम का ऑक्टेव व्हेन आई कंसिडर से लेकर आज तक पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इसे आगे पढ़ें, हमें इस पोएम के बारे में जान लेना ये ज़रूरी है कि ये पोएम सोनेट फॉर्म में लिखी हुई है और ये सोनेट पेट्रार्कन सोनेट है, जिसको मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। ये सोनेट दो हिस्सों में बटा होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट में। ऑक्टेव के अंदर चार चार लाइन के दो पार्ट होते हैं और इस तरह से ये स्टैंजा बनता है, जिसकी राइमिंग स्कीम ABBA होती है। इसका दूसरा हिस्सा सेस्टेट होता है, जो कि 3 और 3 दो ग्रुप में 6 लाइन बेस बना होता है और इसकी जो राइम स्कीम है वो CDE होती है। ऑक्टेव के अंदर पोएट अपनी सारी समस्याओं को सामने लाता है, जबकि सेस्टेट के अंदर पोएट उनका निदान स्वयं ही करता है। यहाँ पर देखते हैं कि इस ऑक्टेव में ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम में पोएट क्या कहते हैं। ये लाइंस जो आपके सामने हैं, पोएट 44 साल की उम्र में अंधे हो गए थे और अंधे होने के बाद उनको कैसा प्रतीत हो रहा था, उन्होंने यहाँ पर 8 लाइन में अपने मन का जो विचलन था, जो परेशानी थी, उसको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट नाम का महाग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ को लिखने के बाद वे अंधे हुए और लगभग 44 साल की उम्र के बाद उन्होंने, जब अंधे हो चुके थे, इस पोएम को लिखा। इस पोएम को उन्होंने जब लिखा जब वह पोएट्री लिखना चाहते थे लेकिन लिख नहीं पा रहे थे। देखते हैं, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, पोएट कहते हैं कि जब व्हेन आई कंसिडर, मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, स्पेंड मीन्स लॉस्ट, मेरे आंखों की रोशनी कैसे खर्चा हो गई। एर हाफ माई डेज मीन्स बिफोर आई एम ऑफ 50, अर्थात मैं अभी 50 साल का भी नहीं हुआ था, अर्थात 44 साल की उम्र की ये बात है, और आंखों की रोशनी मेरी समाप्त हो गई। और ऐसा होने ने इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस संसार को मेरे लिए, डार्क मीन्स अंधेरे से भरा हुआ और वाइड मीन्स और विस्तृत बना दिया। और ये बात स्वाभाविक है कि जब हम अंधे होते हैं और हमें दिख नहीं रहा होता तो हमें भी संसार बहुत बड़ा लगता है, कोई छोटी सी भी जगह बहुत बड़ी लगती है और सब कुछ अनईजी लगता है, दुर्लभ लगता है, मुश्किल लगता है करना। तो इस प्रकार से पोएट को लग रहा था कि संसार बहुत बड़ा हो गया है, मुश्किलें बढ़ गई हैं और अंधकार से भरा हुआ संसार हो गया है उनके अंधे हो जाने की वजह से। एंड दैट वन टैलेंट, और पोएट के पास जो एक मात्र गुण, बड़ा गुण पड़ा हुआ था, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे केवल डेथ ही छिपा सकती थी। लॉस्ड विद मी यूजलेस, मी रेफर्स टू पोएट, लॉस्ड मीन्स लाइंग, पड़ा हुआ। पोएट को लगता है वह पोएट्री राइटिंग का गुण, वह लेख लिखने का गुण, वह साहित्य लिखने का गुण उनके साथ अब बेकार पड़ा हुआ था। दो माई सोल मोर बेंट, दो मीन्स हालांकि, माई पोएट की, सोल आत्मा, आत्मा मतलब डिजायर भी हो सकती है, बेंट मीन्स बहुत ज़्यादा मजबूर करना, अर्थात हालांकि पोएट की आत्मा पोएट्री राइटिंग के लिए बहुत अधिक तड़पती है। क्यों तड़पती है? क्योंकि वह टू सर्व देयर विद माई मेकर, सर्व में सेवा करना, मेकर में सृष्टिकर्ता ईश्वर, क्योंकि वह अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर की सेवा करना चाहते थे अपनी पोएट्री राइटिंग के गुण से, और वह ईश्वर की शान में छंद लिखना चाहते थे और नहीं लिख पा रहे थे। इसलिए उनकी जो सोल थी वो मोर बेंट होती थी, उनकी जो आत्मा थी वो बहुत तड़पती थी कि वे ईश्वर की सेवा में कुछ समर्पित करें। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और वह समर्पित करना चाहते थे माई मीन्स पोएट के ट्रू अकाउंट को, पोएट के ट्रू वास्तविक गुण को। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा न हो, अब पोएट सोच रहे हैं कहीं ऐसा न हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि मृत्यु के बाद जब ईश्वर के सामने उपस्थित हों तो ईश्वर उन्हें डांटे। क्रिश्चियनिटी के अंदर ऐसा विश्वास है, मृत्यु के बाद सब लोग ईश्वर के सामने उपस्थित होंगे और ईश्वर उनसे सवाल करेंगे कि मैंने आपको ये गुण दिया था, आपने क्या किया। तो पोएट सोच रहे हैं मैं क्या जवाब दूंगा कि उस पोएट्री राइटिंग के गुण का मैंने क्या किया। डथ गॉड एग्जैक्ट ए लेबर लाइट डिनाइड, लेकिन तभी पोएट के मन से एक आवाज आती है, आई फॉन्टली आस्क, मैं अक्सर पूछता हूँ, मैं मतलब लेखक, पोएट अक्सर अंदर से पूछते तो उनके अंदर से जवाब, ये सवाल आता था, डथ गॉड एग्जैक्ट ए लेबर, क्या ईश्वर लाइट डिनाइड, आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद किसी व्यक्ति से
पोएट्री राइटिंग का या कोई भी ऐसी उम्मीद कर सकता है कि वह उसकी सेवा इस प्रकार के कार्य से करे? तो ये था आपका ऑक्टेव। बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे कि सेस्टेट में पोएट ने कैसे सारी समस्याओं को सॉल्व कर दिया और कैसे सब लोगों को ये समझा दिया कि नहीं, ईश्वर की सेवा उसकी बात मानने, उसकी इच्छाओं के अनुसार चलने में है। इससे पहले कि हम इसे पूरा करें, हम आपको बता दें कि इसकी लाइन नंबर 2 के अंदर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। इसके अंदर डी और डी 2 बार जो कि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुए हैं और डब्ल्यू 2 बार आए हैं। तो इस लाइन 2 में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। थैंक्स।